तो भाई सीजीएल का प्री तो हो गया ख़त्म। मेंस आने वाला है, तो मैंने एक मेंस का मूक दिया था, वो भी मेंस का। तो इसमें तो मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई है। आप ही देख लो क्या चल रहा है इसमें। तो भाई मेरे टोटल बने हैं 257 आउट ऑफ 390। तो इसमें सबसे पहले मेरे मैथ में है 71 आउट ऑफ 90, रीजनिंग में 67 आउट ऑफ 90, इंग्लिश में 107 आउट ऑफ 135। एक्चुअली इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश के साथ मेरा 36 का आंकड़ा है, तो समझ सकते हो आप। और जीएस में मेरे मात्र 12 नंबर, क्योंकि जीएस को मैंने इतना इग्नोर किया है जितना आपकी क्रश ने आपको किया है। सेक्शन वाइज मार्क्स भी दिखा देता हूँ। सेक्शन वन में 138, सेक्शन सेकंड में 119, और जो सेक्शन थर्ड है कंप्यूटर का, इसमें 27 मार्क्स आ गए। ऑल दो मैंने इसके लिए कुछ भी नहीं पढ़ा था, मेरे को कंप्यूटर का कुछ नहीं पता ना, मैंने कुछ पढ़ा है, बस बेसिक जो डिटेल्स थी जो मैं खुद यूज़ करता हूँ उसके अकॉर्डिंग। तो इससे ये तो क्लियर है कि कंप्यूटर में थोड़ा बहुत पढ़ के आराम से इजीली क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि क्वालिफाई करना है। ओवरऑल जो इनके अकॉर्डिंग कट ऑफ जाएगी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग, इन्होंने तो 230 से 232 लिखा है। खैर इनकी कट ऑफ तो मैंने क्लियर कर दी है, मेरी 257 है। बट अगर अच्छी पोस्ट मुझे जो चाहिए उसके लिए मुझे ये है कि मेरा टारगेट कुछ और है, वो टारगेट मैं आपको बताता हूँ। मुझे जो लगता है कि 4600 ग्रेड पे के लिए मिनिमम कम से कम 300 नंबर तो होने ही होने चाहिए, अगर 4600 ग्रेड पे की पोस्ट चाहिए इस वाले सीजीएल में। तो और भी कुछ फैक्टर्स रहते हैं जैसे होम पोस्टिंग वगैरह, तो ये सब चीज़ें देख के जो मैंने टारगेट किया है, मैंने अपने लिए टारगेट रखा है कि मेरे को कम से कम 340 मार्क्स लाने आउट ऑफ 390। इसमें मैंने सेक्शन वाइज भी डिवाइड कर दिया है कि मेरे को किस सेक्शन में कितने लाने हैं। मैथ एंड रीजनिंग मेरा स्ट्रॉन्ग सेक्शन है, तो यहाँ पे मैं नहीं चाहूँगा कि मेरा कुछ भी गलत हो, तो यहाँ पे तो मैं पूरा ही लेके चल रहा हूँ कि मैक्सिमम मैं यहाँ पे मैक्सिमम स्कोर करूँ। इंग्लिश में मैं कह सकता हूँ कि मेरा 120 तक पहुँच जाए तो बहुत अच्छा है। एंड जीएस में तो मैं 40 से ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ, ऑल दो 40 आ जाए मैं खुश हूँ उतने में। तो ये तो रहा मैक्सिमम स्कोर, लेकिन जो मेरे लिए मिनिमम सेफ स्कोर मैंने रखा है वो है 300। तो मुझे 300 से ज़्यादा लाने हैं, और मेरे जो टारगेट स्कोर है वो 340, वो भी बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। इस टेस्ट के बाद जो मुझे लगा स्पेशली कि कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, उसमें एक तो ये कि मैथ का खाली वेटेज कम हुआ, इंपॉर्टेंस आज भी उतनी बनी हुई है। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि मैथ में हम कम पढ़ें, कि इंपॉर्टेंस कम है तो कम पढ़ें, मैथ आज भी उतना इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये कि मैथ और रीजनिंग दोनों एक दूसरे को अफेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि टाइमिंग जो है 60 क्वेश्चन 60 मिनट में करने हैं। अब इसके लिए जो मेन चीज़ मैंने नोटिस करी है कि स्पीड, अगर स्पीड नहीं है तो क्वेश्चन छूटना कन्फर्म समझ लो। अगर अब स्पीड नहीं है तो आपके पास एक बहुत ही अच्छी स्पीड होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद इंग्लिश, इंग्लिश इस बार हाईएस्ट वेटेज रख रही है 135 मार्क्स की। तो इंग्लिश में तो बिल्कुल इसे इग्नोर मत करना। यही एक अच्छा, अगर तुम्हें परफॉर्मेंस देनी है इस पूरे सीजीएल में, तो इंग्लिश इज़ अ, कह सकते हैं ना वो गेम चेंजर सब्जेक्ट है। उसके बाद आता है जीएस, जिसे मैंने सबसे ज़्यादा इग्नोर किया है। जीएस देखो, जीएस तुम्हारी रैंक डिसाइड कर सकता है, लेकिन सिलेक्शन बाकी 3 सब्जेक्ट पे ही डिपेंड करेगा। जीएस ये बताएगा खाली कि तुम्हें कौन सी पोस्ट मिलनी है। और एक चीज़ और ध्यान रखने वाली कि एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मैटर करने वाली। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, तो जितनी अच्छी एक्यूरेसी होगी उतना ही सही है। बिल्कुल क्वेश्चन गलत हो गए तो नंबर कट, बहुत ज़्यादा नंबर कट रहे हैं, देखो सीधा 1 नंबर कट रहा है गलत क्वेश्चन के लिए। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को, जो भी मेंस दोगे अच्छे से तैयारी करना, एंड जाते जाते चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।